लेआउट पढ़ाया था। लेआउट के बाद आज चलेगा रेफरेंस। लेआउट हो गया, रेफरेंस चलेगा। रेफरेंस में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट माने होता है इंडेक्स। जैसे हम बुक्स खोलते हैं तो पहले पेज में इंडेक्स होता है ना, ये पेज चैप्टर इस पेज मिलेगा, ये चैप्टर इस पेज मिलेगा। तो वो इंडेक्स बनता कैसे है? जैसे मैंने यहाँ कोई पैराग्राफ लिखा है इसमें, ठीक है, इसकी हेडिंग मैंने बनाई, कर्सर रखा, एंटर। इसकी हेडिंग मैंने बनाई, इसकी हेडिंग मैंने बनाई। हेडिंग कैसे बनाते हैं? सिलेक्ट किया, कंट्रोल के संग इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल के संग इसको भी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम में गया और इसमें गया और यहाँ जाके हेडिंग बनाई। तो हेडिंग बन गई 3। अब हेडिंग बनाने को इनको सेपरेट कर दिया, कर्सर रखा, इंसर्ट, पेज ब्रेक। तो पहली हेडिंग पहले पेज में, फिर मैंने यहाँ कर्सर रखा, पेज ब्रेक किया। तो दूसरी हेडिंग दूसरे पेज में, तीसरी हेडिंग तीसरी हेडिंग, 3 हेडिंग है, तीनों अलग अलग पेज में। अब मैं एंटर मार के ब्लैंक पेज में गया, ब्लैंक पेज में आगे जहाँ मुझे चाहिए। ब्लैंक पेज में आने के बाद रेफरेंस में जाना और टेबल ऑफ कंटेंट में जाना। तो ये सारे इंडेक्स के स्टाइल हैं। आपको जो भी स्टाइल चाहिए बस क्लिक करना आ गया। दिखाना 3 चैप्टर है, दिखाना 3 चैप्टर है और ये बता भी रहा है वो किस पेज में है। चैप्टर का नाम आ रहा है और बता भी रहा है किस पेज में है। अब इसका काम होता है इंडेक्स का जिस चैप्टर में जाना है क्लिक करो, क्लिक करके कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के माउस पर लेफ्ट बटन क्लिक करना, ये उसी चैप्टर में पहुंचा देगा। बस नीचे आओ, क्लिक करना है, कंट्रोल दबाना और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना, ये उसी चैप्टर में आपको डायरेक्टली फॉलो कर देगा। आया समझ में? अब आ जाओ ऐड टेक्स्ट। अगर इंडेक्स का स्टाइल चेंज करना है तो आप इसमें गए, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जाके आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से लेना। माने यहाँ से आप इंडेक्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फिर इसे ओके कर देना तो ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाओ इसके अंदर ये ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में नहीं होता है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अगर इसमें यह लेवल 1 करूँ तो ये साइज आएगा, लेवल 2 करूँ तो ये साइज आ जाएगा, लेवल 3 करूँगा तो ये साइज आएगा। ये सारे साइज हैं, आप जो मर्जी साइज ले सकते हैं। हटाना है तो डू नॉट शो इज टेबल ऑफ कंटेंट नॉर्मल हो गया। अपडेट का मतलब जैसे इसमें मुझे एक चैप्टर और अपडेट करना है, मुझे एक चैप्टर और चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने पेस्ट मारा, इसकी एंट्री ये कर दी, सेलेक्ट किया, ऐसे होम में गया और इसमें जाके मैंने हेडिंग बना दी। लेकिन ये चैप्टर इसमें अपडेट नहीं हुआ, तो वो चैप्टर अपडेट कैसे होगा? क्लिक करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, अपडेट एंट्री योर टेबल और ओके करेंगे तो वो चैप्टर इसमें अपडेट हो जाएगा। माने बाद में अपडेट कर सकते हैं। फिर आ जाए इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट माना होता है बॉटम ऑफ पेज। जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा और मैं इस पर क्लिक करता फुटनोट, तो ये बॉटम ऑफ पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बॉटम ऑफ पेज में कुछ भी लिख सकते हो, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, कुछ भी। आप कंट्रोल पी करोगे तो ये ऐसा आएगा। अगर क्या ऑन कर दूँ, वो चलेगा नहीं तो कैसे ऑन कर दूँ? अंदर तीनों चालू कर रखे आ गया। जब मैं इसमें जाऊंगा और प्रीव्यू करूंगा तो ये ऐसा आएगा। ये आपका लेटर है और ये आपका फुटनोट है। फुटनोट हमेशा बॉटम ऑफ पेज आएगा, जहां आपका पेज ख़त्म हो रहा है। आया समझ में? ये लेटर हेड में ज़रूरत पड़ती है। फिर फुटनोट के बाद एक आता है एंड नोट। एंड नोट का मतलब जहाँ आपकी टाइपिंग ख़त्म हो रही है उसके एंड में आएगा। इसके एंड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। माने फुटनोट माने बॉटम ऑफ पेज, एंड नोट का मतलब जहाँ टाइपिंग खत्म हो रही है उसके एंड में। आप प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से आप इसमें जाएंगे प्रीव्यू, तो ये आपका फुटनोट है और ये आपका एंड नोट है। एंड नोट माने जहाँ आपकी टाइपिंग खत्म हो रही है वहाँ आएगा और फुटनोट माने बॉटम ऑफ पेज। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या ले रखा नहीं रखा, ये दोनों लेने के लिए होता है और ये दोनों फॉलो करने के लिए होता है। अगर मैं नेक्स्ट फुटनोट में क्लिक करूँगा तो उसमें पहुँचा देगा, या मैं इस पर जाऊँगा शो नोट, तो ये बोलेगा जाना कहाँ है, फुटनोट या एंड नोट। जिसमें भी जाना टिक करना और ओके करना, वहीं पहुंचा देगा। माने ये दोनों लेने के लिए होता है और ये दोनों फॉलो करने के लिए। जिसमें जाना बस टिक करो और ओके करो, वहीं पहुंचा देगा। फिर आ जाओ इसमें 3 ऑप्शन है। एक है ऐड ए न्यू सोर्स, ऐड ए न्यू प्लेस होल्डर, सर्च लाइब्रेरी। ऐड ए न्यू सोर्स ये होता है जैसे मैंने कोई आर्टिकल्स लिखा, अब मैं चाहता हूँ मेरी फाइल खोले तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशन फीड कहाँ से करेंगे? इसमें जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा रिपोर्ट है, आर्टिकल से क्या है,
मैं रिपोर्ट दूंगा तो ये आएगा, आर्टिकल्स दूंगा तो ये ऑप्शन आएगा। मैंने कहा रिपोर्ट है। अब यहाँ ऑथर का नाम लिखा, जो भी ऑथर का नाम होगा, यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ ईयर लिखेंगे, यहाँ पब्लिशर का नाम लिखेंगे, यहाँ सिटी डालेंगे, ये सारा डाल दिया। अब इसे मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं सोचे इसको बंद करके चला गया और किसी ने मेरी फाइल खोली, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने इन्फॉर्मेशन फीड यहाँ किया था। अब इसके बारे में जानना है तो कर्सर रखो और बिब्लियोग्राफी में जाओ। आप ये सारे स्टाइल है बिब्लियोग्राफी में, जो भी स्टाइल चाहिए बस क्लिक करना आ गया। आया समझ में? बस कर्सर रखना है, आपने इसमें सेट किया था। अब इसके बारे में जानना है तो कर्सर रख के आप बिब्लियोग्राफी में जाओ और क्लिक करो, जो भी इन्फॉर्मेशन सेट किया सारा आ जाएगा। फिर आ जाओ ऐड इन प्लेस होल्डर। आप इसमें गए, यहाँ कुछ भी नाम लिखा और इसे ओके करेंगे तो जहाँ कर्सर रखा आ जाएगा। फिर आ जाओ सर्च इन लाइब्रेरी, एक जैसे डिक्शनरी का काम करते हैं। आप इसमें गए, आपको जो भी वर्ड सर्च मारना है आप इसमें कोई भी वर्ड्स लिखेंगे, फिर इसमें जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे ब्राउज़र इंग्लिश यूएस, तो ये सर्च मार देगा। आपने गुड लिखा, गुड का मतलब क्या? हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, सुपीरियर, फाइन, एक्सीलेंट। अगर इनमें से कोई वर्ड चाहिए तो आप इसमें जाके इंसर्ट करना, वो वर्ड आ जाएगा। माने एक तरह से डिक्शनरी का काम करते हैं। बस कर्सर रखना है और कर्सर रख के इसी में क्लिक करना, ऐसे खुलेगा। अब जो वर्ड जो भी सर्च करना यहाँ लिखना और वो कर देना, आ जाएगा। और इनमें से जो भी चाहिए आप लेना ऐसे और इंसर्ट करना, वो वर्ड्स आ जाएंगे। फिर आ जाओ इसके अंदर, ये कंप्लीट। फिर आ जाओ मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स माने ये होता है जो हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर फीड करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? मैनेज सोर्स में। अगर इन्फॉर्मेशन को डिलीट मारना, सेलेक्ट करके यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को डिलीट मार सकते हैं। फिर आ जाओ ये होता है स्टाइल चेंज करना, क्लिक करेंगे और इसमें जाके आपको जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। जो बिब्लियोग्राफी ले रखा है उसका स्टाइल यहाँ से चेंज होता है। फिर आ जाओ इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन से ये होता है, जैसे समझो मैंने कंट्रोल ए किया, 60 डिलीट मार दिया, मैं इंसर्ट में गया और मैंने क्लिप आर्ट लिया, इसको हटा दिया और गो किया। एक क्लिप आर्ट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3 क्लिप आर्ट लिए। और इसका साइज़ छोटा करना, क्लिक करेंगे, ये एरो आएगा, ऐसे साइज़ छोटा गया। फिर इसका भी साइज़ छोटा गया ऐसे, फिर इसका भी साइज़ छोटा गया ऐसे। अब इन तीनों को सेपरेट किया, कर्सर रखा, एरो से मैं इधर आया, एंटर मार के इसको अलग अलग कर दिया। अब इसके बारे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया। फिर इधर आया, इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर इधर आया, इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें फिगर 1 लिखा है, फिगर 2 लिखा है, फिगर 3, तो आप बस कर्सर रखना, रेफरेंस में जाना, इंसर्ट कैप्शन में जाना। अभी कह रहा है फिगर है, इक्वेशन है, टेबल है, मैं कहा फिगर। नंबरिंग चेंज करना तो यहाँ से नंबरिंग चेंज होता है। अब इसे ओके करना, ओके, तो देखो यहाँ फिगर 1 आ गया। अब ये फिगर 2 है, कर्सर रखो, इंसर्ट कैप्शन, ओके करेंगे, फिगर 2 आ गया। अब ये फिगर 3 है, कर्सर रखो, इंसर्ट कैप्शन, ओके करेंगे, फिगर 3 आ गया। मैंने कैप्शन का यूज होता है, हम फिगरों को सीरियल वाइज में लगाते हैं। अब लगाते क्यों हैं? मैं एंटर मार के ब्लैंक पेज में आ गया। ब्लैंक पेज में आ गया जहाँ मुझे चाहिए, ठीक है, ये तो सेट हो गया। अब मैं ब्लैंक पेज में आ गया, मैंने इसमें क्लिक किया, क्रॉस रेफरेंस, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ़ आइटम। तो आपने के लिए हेडिंग लिया तो हेडिंग में क्लिक करते हैं, आपने फिगर लिया तो आप फिगर में क्लिक करो, तो तीनों फिगर आ गए। इसे इंसर्ट करो, फिर इसको इंसर्ट करो, फिर इसको इंसर्ट करो, फिर क्लोज। अब इसका काम होता है जिस फिगर में जाना है आप बस कंट्रोल दबाना और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना, ये उसी फिगर में पहुँचा देगा। बस नीचे आओ, नीचे आके क्लिक करो, कंट्रोल दबा के क्लिक करना, ये उसी फिगर में पहुँचा देगा। बस नीचे आना है और क्लिक करना, कंट्रोल दबा के आप इस पर क्लिक करेंगे, ये उसी फिगर में पहुँचा देगा। ये और ये समझ में आ गया। अब ये क्या है जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताया था, इसमें यहाँ गया और भी स्टाइल अगर चेंज करने तो मैं यहाँ से भी, जो हम यहाँ से चेंज करते हैं ना यहाँ से, वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। अपडेट माने अगर मैं इसमें एक फिगर और अपडेट करता हूँ, अब वो फिगर इसमें आ नहीं रहा, तो आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। अपडेट करोगे तो वो फिगर इसमें अपडेट हो जाएगा। मार्क एंट्री पता है क्या होता है? मैंने कंट्रोल नहीं किया, मैंने 60 डिलीट मार दिया। मार्क एंट्री होता है जैसे कुछ नाम लिखे, इसमें सारे कुछ नाम लिखे, अब इसमें सारे नाम मिक्स हैं। अब मैं चाहता हूँ सारे नाम सेपरेट हो जाए। सेपरेट मैं समझ लो, वी वाले अलग हो जाए, एच वाले अलग हो जाए, सारे सेपरेट हो जाए। तो आप मार्क एंट्री में जाना है, आप इसको यहाँ से ऊपर करना, पहले इसको सेलेक्ट करना, फिर क्लिक करना मार्क। आप मार्क ऑल भी कर सकते हो, आप एक एक करके मार्क भी कर सकते हैं।
बस डबल क्लिक करो, क्लिक करके मार्क कर दो। बस डबल क्लिक करना है, क्लिक करा मार्क, फिर डबल क्लिक किया मार्क, फिर डबल क्लिक किया, फिर मार्क, फिर डबल क्लिक किया, फिर मार्क। जब मार्क हो जाएगा क्लोज। ये मार्क करने का इसमें जाना और स्टाइल लेना, क्लासिक फैंसी में ऐसा आएगा, तो मॉडर्न में ऐसा आएगा, ये सारे स्टाइल है। फिर ओके करना, सेपरेट हो गया। आर वाला अलग हुआ, एस वाला अलग, वी वाला अलग। अब ये सिंबल आ रहा है, ये हटाना, तो होम में गया और ये सिंबल हटा देगा तो सेपरेट हो जाएगा। देखो आर वाला अलग है, वी वाला अलग, एस वाला अलग। अगर सोचे इसमें मैंने कुछ नाम और अपडेट किया, अब वो नाम इसमें अपडेट नहीं हुआ, तो मैं रेफरेंस में जाके अपडेट करूँगा तो वो नाम भी इसमें अपडेट हो जाएगा। और इसमें कैसे करते हैं मार्क, इसमें ऐसे करेंगे। मैं इसमें जाऊँगा, कोई भी नाम लिखूँगा, फिर इसको मार्क कर दूँगा, फिर यहाँ कुछ भी लिखा, फिर इसको मार्क कर दूँगा, फिर यहाँ कुछ भी लिखा ऐसे और इसको मार्क कर दें। दोनों सेम है, इसमें ऐसे मार्क करते हैं, कुछ भी लिखेंगे और मार्क कर देंगे, फिर क्लोज, फिर इसमें जाएंगे और स्टाइल ले लेंगे, क्लासिक फैंसी मॉडल जो भी चीज़ लेना और इसे ओके कर देंगे। और ये क्या होता है अपडेट। अपडेट माने अब ये सिंबल आ रहा है, हटाना है तो होम में जाके ये हटा देंगे। अगर सोचे इसमें कुछ नाम और अपडेट करना है, कुछ नाम और अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कुछ लिखा अब अपडेट करना है, तो मैं क्लिक करके मैं इसमें क्लिक करूँगा अपडेट, तो वो नाम इसमें अपडेट हो जाएगा। माने बाद में भी हम अपडेट कर सकते हैं। अभी सारा डिलीट मारना है तो कंट्रोल ए करके डिलीट मार दो। मैंने रेफरेंस पूरा यहाँ तक पढ़ा, देखें।